नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और आज का मुद्दा प्राइम डिबेट का सनातन पर बिगड़े सियासी बोल। दरअसल सनातन धर्म पर डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल से सियासत गर्म हो गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि सनातन डेंगू मलेरिया की तरह है, इसे खत्म कर देना चाहिए। इस बयान से तमिलनाडु से लेकर राजस्थान तक पूरा सियासी माहौल गर्मा गया है। उदयनिधि के इस बिगड़े बोल पर विपक्षी गठबंधन इंडी की भी यानी इंडी अलायंस की भी धड़कनें बढ़ गई हैं। कांग्रेस जहां बचाव की मुद्रा में है, वहीं बीजेपी हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और इंडी अलायंस पर निशाना साधा है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि इंडी अलायंस में शामिल लोगों को सनातन धर्म के अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि कानून और भगवान की नजर में सब समान हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। उदयनिधि स्टालिन का सनातन पर आक्रमण, तेज हुआ सियासत का रण। चुनावी साल में सियासत में आया उबाल। इंडी अलायंस पर बीजेपी हमलावर, बचाव की मुद्रा में कांग्रेस। बीजेपी ने कहा वोट की चोट से जनता सिखाएगी सबक। इसने ऐसा ट्रीटमेंट किया ऐसे नेता को भी, और ये जो गठबंधन के सारे जो बदमाश, उन सबको हमको उनका सबका बहिष्कार करना चाहिए। और सनातन धर्म का के ऊपर भी चोट पहुंचाई जा रही है। इन्हीं के गठबंधन के लोगों ने, डीएमके ने चोट पहुंचाई है और इस पर कांग्रेस चुप्पी साध कर बैठी हुई है। कांग्रेस बोली कानून और भगवान की नजर में सब समान। हम सभी कानून के सामने समान हैं और हम सभी भगवान के नजरों में भी समान हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने उदयनिधि स्टालिन को बताया रावण का वंशज। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा। सनातन पर बिगड़े सियासी बोल। बिना वक्त गंवाए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आगे चलकर चर्चा में और भी मेहमान जुड़ेंगे। पहले परिचय करा देता हूं जो जुड़ चुके हैं। वरुण पुरोहित जी है, कांग्रेस विचारक। वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धर्मगुरु बाल मुकुंद आचार्य हमारे साथ हैं। इसके अलावा सैयद साहेब आलम साहब, राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत सैयद साहब आपका भी। बाल मुकुंद आचार्य साहब, पहला सवाल मेरा आपसे, और समझना चाहेंगे कि आखिर सनातन धर्म होता क्या है, और क्या सनातन धर्म इतना सहिष्णु होता है कि कोई कुछ भी आकर कह दे? जिसका न जन्म हुआ न मृत्यु होगी, जो जिसका प्रारंभ और अंत का पता नहीं, उसे सनातन कहते हैं। और सनातन का एक प्रारूप सत्य को भी कहा है, ईश्वर को भी कहा है। तो जिसको सनातन की जानकारी नहीं है, इस परिभाषा को नहीं समझता, और वो ईसाई मिशनरियों में पढ़ा है और कुछ हजार वर्ष पुराने इतिहास बताकर वो अपने आप को किसी धर्म का या पंथ का बताते हैं, उन लोगों को कुछ पता नहीं इस बारे में, इसलिए वो कुछ भी बकवास कर सकते हैं। और ये जिनका दिवालिया दिमाग का निकल गया, वो ये ऐसी बात करते हैं। सनातन को पढ़ें और समझें, उसके बाद ही कोई बयान करें। और इस प्रकार से ऐसे लोग 900 साल तक निरंतर काम करे हैं, और उन्होंने हमारे इस सनातन को मिटाने के लिए बहुत सारे पंथ आए हैं, लेकिन ये सनातन इनसे मिट नहीं पाया है। तो ये आज के कीड़े ये क्या मिटा देंगे, जब पुराने एक से एक बड़के पुराने आतंकताई आए, बहुत सारी सेनाएं लेकर सनातन को मिटाने, वह नहीं मिटा पाए। और आज भी बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, किसी कोई लालच देकर, कोई किसी प्रकार से जोर जबरदस्ती करके, कोई मिशनरियों के बाल मुकुंद आचार्य जी, हमारे देश में अपना विचार रखने की स्वतंत्रता है, बोलने की आजादी है। अगर कोई ये कह रहा है कि डेंगू, कोरोना, मलेरिया जैसे सनातन धर्म को भी समाप्त होना चाहिए, तो किसी को उंगली उठाने का क्या अधिकार है? ये तो संविधान इजाजत दे रहा है। देखिए, संविधान इजाजत दे रहा है, लेकिन क्या संविधान ये इजाजत दे रहा है कि आप किसी को ठेस पहुंचाएं, दुख पहुंचाएं और उसके खिलाफ बोलें, किसी धर्म को, किसी देवता का अपमान करें, किसी सनातनी को आप ऐसा बोलकर परेशान करें? क्या उनको इजाजत है?
आपको संविधान ने इजाजत दिया है कि सामने वाले का आप इस तरीके से अपमान करें। आप सोचें, पूरे भारतवर्ष में सनातन, पूरे विश्व में सनातन था, ये सब बाद में पंथ आए हैं, बाद में कन्वर्ट हुए हैं। पुराने काल से सनातन को मानने वाले ही सदैव रहे हैं। तो इसलिए इनको सनातन की परिभाषा बताना और समझाना दोनों ही मूर्खता है, क्योंकि इनको खुद को मिशनरियों में पढ़े हैं तो इनको पता ही नहीं है। इन्होंने मिशनरियों में पढ़कर और फिर अपने भाषण देने का, या पिता की या दादा की बकौती कोई राजगद्दी मिल गई, उस पर बैठने का मिल गया। सैयद साहब आलम साहब मुझे बताएं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सनातन पर कोई सवाल उठाता है, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि हमारे देश में अगर कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का है और वो किसी दूसरे धर्म को लेकर तुलना इस तरीके से करे और उसके नाश की इच्छा जाहिर करे, उसकी अपील करे, क्या मजम्मत करते हैं आप, इसकी भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, और क्या ऐसा कहने का किसी को अधिकार है? देखिए सर, मैं दो बातें रखना चाहूंगा। बहुत अच्छा सवाल है आपका। विनाशकालित विपरीत बुद्धि, जब विनाश आता है तो बुद्धि ऐसे ही भ्रष्ट हो जाती है। यही सनातन धर्म है जो कहता है कि अहिंसा परमो धर्मा, वसुदेव कुटुंबकम, अतिथि देवो भवा। तो क्या इन तमाम संस्कृतियों का पालन हम भारतीय नहीं कर रहे हैं? क्या ये जो लड़का उदय बोलता है, क्या ये भारतीय नहीं है क्या? अगर इसे भारत में रहता है और भारत की परंपरा और सनातन धर्म का ये अपमान करता है, कीड़े मकोड़ों से उनकी तुलना करता है, तो मैं समझता हूं कि इसको अपना नाम उदय रखने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि उदय शब्द भी सनातनी शब्द है। उदय यानी कि उगना, तो इसका नाम तो अस्त होना चाहिए था। ऐसे लोगों का अस्त हो जाना चाहिए जो सनातन धर्म पे चोट करते हैं। अरे इसे भूल गया है ये। अगर ये मिशनरी का भी है तो इसे भूलना नहीं चाहिए कि मिशनरी एक फादर जिसका नाम रॉबर्ट ओपनहाइमर था, तो 1945 में जब उसने पहले एटम बम का सफल निरीक्षण किया अमेरिका में, तब उसने सनातन धर्म के गीता की एक पुस्तक से एक श्लोक पढ़ के कहा, भगवान श्री कृष्ण का, कि मैं ही सर्जन हूं, मैं ही विनाशक हूं, यानी कि लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू। इस्लाम मजहब कहता है, सनातन मजहब कहता है कि सबसे पुराना इस विश्व में अगर कोई धर्म था, कोई संस्था थी, कोई संगठन था जो सब पार्टियों से, सब चीजों से बड़ा है, तो वो सनातन धर्म है। तो सनातन तो शांति का पैगाम देता है, शाश्वत, जिसको कोई नहीं मिटा सकता, जिसके आगे पीछे धरती से आकाश तक ना कोई लगा सकता है ना कोई हटा सकता है, ऐसा है शाश्वत सनातन धर्म। तो ये क्या उखाड़ लेगा ये कह करके? ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ऐसे लोगों की राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा कड़े शब्दों में निंदा और मजम्मत करती है, और हमारे जो उलेमा इकराम जिन्होंने इसका विरोध किया है, उन्होंने भी खुल करके ये कहा है कि हम भारतीय सनातन के साथ हैं उतना ही जितना कि हम संविधान के साथ हैं। आप अगर ये कहते हैं कि उदय को अभिव्यक्ति की आजादी है कि वो कह सकता है, तो कैसे कह सकता है? क्या आर्टिकल 14, 15, 16, 28 का ये वायोलेशन नहीं है? राइट टू प्रोटेक्शन, मुझे अपने मजहबी अधिकार रखने का प्रोटेक्शन है, लेकिन किसी के मजहब को ठेस पहुंचाने का कतई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों पे मानहानि का दावा होना चाहिए। धर्मगुरु बैठे हैं, मैं कहता हूं कि ऐसी संस्थाएं सामने आए, मानहानि का दावा कीजिए। वरुण पुरोहित जी, इंडी अलायंस का पार्ट है डीएमके, और डीएमके के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे ने ये बातें रखी हैं सामने। कांग्रेस ने अभी तक उनके बयान को ना तो एंडोर्स किया है, ना सहमति जताई है, ना उसका विरोध किया है, ना उसकी निंदा की है। क्या यह तुष्टिकरण नहीं है? क्या यह तुष्टिकरण नहीं है? कल भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं, राजनीतिक सामाजिक जीवन में मर्यादित आचरण होना चाहिए, और जो समाज का राजनीति का नेतृत्व करते हैं उनको अपनी जो भाषा है उसका उपयोग, शब्दों का उपयोग बड़ा सोच समझ के और तोल मोल के करना चाहिए। और मैं किसी जो उदय निधि ने बयान दिया है, जो भी वर्जन है उसका, उससे किसी प्रकार से सहमत नहीं और उचित नहीं है इस प्रकार की बात कर। ये मैं आपको कल भी कहा, आज भी सारे चैनल पे कह रहा हूँ। लेकिन आप मुझे बताइए, अभी मिशनरी स्कूल्स की बात कर रहे थे आचार्य जी, भारतीय जनता पार्टी जो आजकल एक कॉपीराइट करना चाह रही है हिंदू धर्म का, वो तो सारे मिशनरी स्कूलों में बांटते हैं एडमिशन कराने। क्यों कराते भाई? क्यों नहीं कराते हिंदू धर्म से जुड़े स्कूलों में अपने बच्चों को? उसमें तो नहीं कराते, तो फिर वो भी शामिल है। दूसरा एक बात बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी की नेशनल ट्विटर पे उन्होंने प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की भाई बहन के रिश्ते को एक अश्लीलता प्रदान करने का प्रयास किया। क्या वो सनातन धर्म सिखाता है? हाथरस में वो बच्ची के रात को दाह संस्कार, हमारे यहाँ नहीं होता, रात में दाह संस्कार कर देते, क्या सनातन धर्म सिखाता है? क्या आप चिन्मयानंद का बलात्कार का केस वापस ले लेते हो, सनातन धर्म सिखाता है क्या? देखिए, जब बात होनी चाहिए यूनिवर्सल होनी चाहिए।
जिस आदमी ने ऐसा वक्तव्य दिया उसकी निंदा होनी चाहिए, उसको अनुचित मैं डिक्लेयर वही करना तो सवाल कर रहा हूं कांग्रेस वरुण पार्टी जी, कतई कांग्रेस के मैंने किस आपको कहा, भाई, मैंने कहा- कांग्रेस के किस बड़े नेता ने उदय निधि के इस बयान की निंदा की है? देखिए, एक मैं आपको बताऊं, एक 9 साढ़े 9 साल से एक अजीब सा नरेशन क्रिएट हो गया है कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी, मोदी लेड भारतीय जनता पार्टी आज की, वो चाहे वैसे ही कांग्रेस एक्ट करे, वो चाहे जैसी कांग्रेस है बात नहीं 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 नहीं, एक मिनट, आप सनातन धर्म को, ये तो अब आप गलती कर रहे हैं ना, आप सनातन धर्म को बीजेपी से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? आप बीजेपी से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? कर रही है, अल्लाह से कौन कर रहा है? आपसे सवाल है श्रीमान, शुरू से कह रहा हूं, सारे कांग्रेस के नेता आप खुद बताएं कि आप किसको मानने वाले हैं? दे दिया, सनातन को मानते हैं नहीं मानते? सारे अलाइज जितने ममता बनर्जी आप हो, कांग्रेस आदित्य बीजेपी ठाकरे कर रहे सबने कह दिया, हैं, सवाल आपसे किया जा रहा है सनातन का। बीजेपी चाहती है कि सब सनातन आकर के मजहब इनको को बुरा कहा जा रहा है, या बहुत कांग्रेस बड़ी बात बीजेपी की बात हो रही है है, क्या? शैमलेस, बहुत बड़ी बुरी बात है। कमाल करते हो आप। अमित गोयल साहब दरअसल वो इसलिए बोल रहे हैं, अमित गोयल साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता। अमित गोयल जी दरअसल वो इसलिए बोल रहे हैं वरुण जी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जब नेता बोलते हैं कि वोट की चोट से जनता इनको सबक सिखाएगी, तो सनातन धर्म की अगर बुराई हो रही तो उसमें वोट की चोट कहां से आ गई बीच में? देखिए, मैं आपको बता दूं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और कांग्रेस ने कुनबा जोड़ा, और कांग्रेस जैसी पार्टी है उसने वैसा ही कुनबा जोड़ा है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया, उनके अस्तित्व को नकार दिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने राम सेतु को तोड़ने का आदेश दिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके गृह मंत्री ने हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके कार्यकर्ताओं ने केरल में सरेआम गाय काट के खाई। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो पूरी तरह से हिंदू विरोधी पार्टी के रूप में पूरे देश में प्रचारित हुई, और ए.के. एंटनी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से सामने आया कि कांग्रेस की छवि ऐसी पार्टी हो गई है, पूरे के पूरे देश में कांग्रेस का चेहरा एक एंटी हिंदू पार्टी के रूप में डेवलप हो गया। तो आप कांग्रेस के अलायंस से और क्या उम्मीद करेंगे? आप ये बताइए, ऐसा एक धर्म है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वधर्म संभाव की बात करता है, जो कंकर में शंकर देखता है, जो गाय में माता देखता है, नदियों में माता देखता है, जिसका सनातन का स्वरूप इतना प्राचीन है और जिसका ना आदि है ना अंत है। अमित गोयल जी, मैंने आपसे सवाल ये किया था, मैंने आपको बोलने का मौका दिया, फिर आप ये नहीं कहेंगे मेरे को कि आपने मेरे को बोलने का मौका नहीं दिया और आप मेरे को बीच में टोक रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि फिर वोट की राजनीति यहां पर क्यों आती है? जनता वोट की चोट से सबक सिखाएगी। सनातन धर्म की जब बात इस तरह की किसी से की जाती है तो फिर उसमें वोट कहां से और चुनाव कहां से आ जाते हैं? इसीलिए बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि आप धर्म की राजनीति करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये बात कहनी कितनी सही है। नहीं, मैं इसका जवाब दे रहा हूं, मेरी बात सुनिए। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जिस धर्म के प्रति लगातार आस्था बढ़ रही है वो सनातन धर्म है, क्योंकि सनातन धर्म में पूरे मानव कल्याण की बात कही गई है। और आज अगर जिस धर्म के प्रति हमारी आस्था है, हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। हमें कहते हैं अपने धर्म पे गर्व करो, दूसरे के धर्म का सम्मान, यही है मेरे भारत की पहचान। लेकिन जो सनातन धर्म को गाली देगा, उसको समाप्त करने की बात करेगा, उसको जवाब नहीं देंगे। क्या देश के बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का अपमान हो रहा है? नहीं तो ये जवाब देना हुआ कि वोट की चोट में ये जवाब देना हुआ कि वोट की चोट पड़ेगी। सुनिए, तो क्या वो फतवा जारी करेगा? यही तो बात है कि ये आरोप बीजेपी पर क्यों लगते हैं कि हमेशा बीजेपी को चुनावी मोड में ही बीजेपी रहती है? देखिए, जब धर्म के आधार पर जब जो पार्टियां तुष्टिकरण करेंगी, धर्म के आधार पर मतों का विभाजन प्रयास करेंगी, उनको कैसे जवाब देगी जनता? मुझे बताइए, क्या उनका फतवा जारी करेगी या तलवार लेके या बंदूक लेके उसके स्टालिन के घर पहुंच जाएगी? वो वोट की चोट से उनका जवाब देगी। इसमें क्या गलत? सुभद्र पापड़ीवाल जी प्रांत उपाध्यक्ष हैं बीएचपी के, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुभद्र जी, मुझे बताएं कि जब किसी धर्म के ऊपर किसी फ्रांस के देश में कोई डेनमार्क का डेनिश कार्टून किसी तरह की कोई विवादित चीज कर देता है जिसकी हर कोई निंदा करता है, उसको लेकर फतवे जारी हो जाते हैं और तरह तरह के इनाम घोषित कर दिए जाते हैं, तो क्या जो सनातन धर्म पर अगर इस तरह से बयानों के जरिए कोई हमला करता है तो फिर उसका जवाब भी उसी तरीके से दिया जाना चाहिए या फिर उस पर राजनीति होनी चाहिए? ना तो राजनीति होनी चाहिए और ना कोई हिंसक प्रदर्शन या हिंसक प्रतिक्रिया होनी चाहिए, ना कोई इनाम रखना चाहिए। कोई जगह नहीं है। सनातन हिंसक प्रतिक्रिया में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक बौद्धिक प्रणाली से चलता हुआ, लाखों साल से चलती हुई एक परंपरा है। इस परंपरा में तलवार के दम पर किसी को ज्ञान देने की कोशिश कभी नहीं की गई है, ठीक है। और ये राइस बैग कन्वर्ट्स जो हैं, आप इनसे अगर उम्मीद करते हैं कि ये कुछ घंटों में या कुछ दिनों में या कुछ महीनों में सनातन को समझ लेंगे, तो ये तो बहुत भोलापन है।
इनको पता है सब कुछ, ये जानते हैं सब कुछ। इनकी नींव हिल रही है तमिलनाडु में, वहां का हिंदू जागृत हो रहा है, सारा संसार देख रहा है कि वहां का हिंदू पुनः खड़ा हो रहा है, यूनाइट हो रहा है, उसमें जागृति आ रही है। अब इनकी चूलें हिल रही है। आप इतनी देर से ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस चुप है, कांग्रेस चुप है। ठीक है, कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, मेरा उस पर कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फंडामेंटल बात यह है कि खड़गे जी के पुत्र ने भी बयान दे दिया है, चिदम्बरम जी के पुत्र भी चुप नहीं बैठे हुए हैं। उधर राहुल गांधी जी उन लोगों के पास जा रहे हैं जो कहते हैं कि भारत माता अपवित्र है, कहीं मेरे पैर ना छू जाएं, इसलिए मैं जूते पहनता हूं। मैं बात कर रहा हूं जॉर्ज पुनैया की, ठीक है, ये भारत के ही एक बिशप हैं, तो उनके पास राहुल गांधी जी मिलने जाते हैं कि भारत माता के पैर ना छू जाएं, स्पर्श ना हो जाए, इतनी अपवित्र है भारत माता। भाई कर क्या रहे हो, ये क्या व्हाइट बेंच बर्डन है? हमने बुलाया था तुमको भारत में, क्यों आए हो यहाँ पर? अगर इतनी अपवित्र तो चले जाइए आराम से, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। हमारे 45 ट्रिलियन डॉलर्स लूट करके ले जा चुके हो तुम, लूटने के लिए आए थे, अब काहे के लिए रुके हो गया लूटने का काम, चले जाइए वापस। लेकिन ये राइस बैक कन्वर्ट्स हैं या जो इवेंजेलिकल फोर्सेज हैं, आप इनसे इससे ज्यादा की अपेक्षा कर नहीं सकते। और एक बात और कहना चाहता हूं आप सभी को कि इस बात से सनातन को कोई आघात नहीं लगा है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि मुगलों के इतने अथक प्रयासों के बावजूद, अंग्रेजों के अथक प्रयासों के बावजूद सनातन का बाल भी बांका नहीं कर सके। क्या कर लेंगे राइस बैक कन्वर्ट्स? तो इससे इतना सा फायदा होता है कि हिंदू को ये पता चल जाता है कि जिनके आसपास वो बैठा है, जिन पर वो भरोसा कर रहा है, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, वास्तविक मानसिकता क्या है। इन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया है। सनातन को कहां से हिला लेंगे ये? इसलिए सनातन हिलने वाला नहीं है। और सनातन का जागृति के अभियान में इन्होंने, मैं तो ये मानता हूं कि बड़ा सहयोग किया है। स्वयं ही अपने मुंह से अपना ढक्कन खोल करके बता दिया कि उसमें कितनी गंद भरी है। वरुण पुरोहित जी, इसमें जवाब आपसे लेना चाहूंगा। रविंदर जी, मैंने आपने पूरा डिस्कशन हो गया, सारे पैनलिस्ट हो गया, बार बार ये किस बात को डिस्कशन कर रहे हैं? मिशनरी मिशनरी मिशनरी। अरे मिशनरीज में मैंने वही तो पूछा, भारतीय जनता पार्टी के मिशनरी बात नहीं हो रही है, सनातन धर्म पर चोट की बात हो रही है। सनातन धर्म की कोई भी नींव जड़ नहीं हिला सकता है। इसकी आपकी पार्टी के नेता ने कहा, अमेरिकी राजदूत को कहा कि लश्कर-ए-तैयबा से ज्यादा खतरा भारत को, हिंदुवादी संगठनों से, और आप यहाँ बैठ के फालतू की बातें कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? आप लोगों ने एजेंडा बना लिया हिंदुओं को गाली देना, हिंदुओं की आस्थाओं का अपमान करना। कमाल करते हैं आप लोग। आप तो समर्थन कर रहे हैं ऐसी बातों का, उसी परिपाटी पर आ रहे हैं आप कि आप लोग 50 सीटों पर निपट गए थे। और फिर ये मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप अमित जी एक मिनट, अमित जी हिंदू बैठने का नाटक कर रहे थे। अमित जी एक मिनट प्लीज, अमित जी मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज एक मिनट, अमित जी जरा उनको जवाब देने दीजिए। वरुण जी मुझे बताइए कि अगर ये बात तमिलनाडु में कही गई है और इसकी गूंज आज पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, इस बयान को लेकर चर्चा हो रही है, पूरे देश में चर्चा जब होती है, जब यूनाइटेड किंगडम के भारत मूल के निवासी प्रधानमंत्री जब वहां पर भगवान का पाठ करते हैं, उनको नमन करते हैं, तो पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होती है सनातन धर्म की। तो अगर इस तरह से निंदा सनातन धर्म की होती है, तो फिर अगर कोई राजनीति इस पर करता है, तो फिर कांग्रेस कहती है कि सांप्रदायिकता यहां पर फैलाई जा रही है। रविंदर जी बोलूं मैं? मन है आपका सर? रविंदर जी, मैं आपको वही कह रहा हूं, धर्म की राजनीति कौन कर रहा है देश के अंदर? कांग्रेस करती है क्या? बार बार उसी बात को इन्होंने राजस्थान में यात्राएं प्रारंभ की। मैंने नहीं सर, आप एक मिनट, धार्मिक यात्राओं पर नहीं आज डिबेट सर, यात्रा है ना, यात्रा पर डिबेट नहीं है सर। भाई धर्म की बात कर रहा हूं, धर्म को इन्वॉल्व कौन कर रहा है राजनीति में? कांग्रेस। अरे गुजरात में जब राहुल गांधी नए हिंदू बने थे, तो गुजरात में क्या करने गए थे? मुझे बताइए। स्कूल का कोई जवाब नहीं। आप बताइए, राहुल गांधी नए हिंदू बने थे, जब उन्हें चुनाव उदाहरण किया था, छात्र गोत्र बताया था अपना, तो क्या करने गए? ऐसे नहीं, देखिए लड़ना नहीं है हमको। बालमुकुंद आचार्य जी मुझे बताइए कि हमारे धर्म, सनातन धर्म में, वेद में, पुराणों में, शास्त्रों में क्या इस तरह का कोई उल्लेख है कि अगर कोई अज्ञानी इस तरह से हमले करता है अपनी भाषा के जरिए, अपने संवाद के जरिए, तो फिर उसका क्या उपाय है? नहीं, ऐसा है, अभी आपने थोड़ी देर पहले सवाल किया और सुना भी कि वसुदेव कुटुंब की हम बात करते हैं और अपनी प्रार्थना में सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, और हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, तो हम लोग लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करते। लेकिन आप ये देखें कि बार बार अगर चोट करी जाएगी, इस प्रकार के वचन बोले जाएंगे जिससे आपको तकलीफ हो या आपको उत्तेजित किया जावे,
तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो वो जवाब ही जनता इनको देगी। जिस प्रकार की इनकी एक कंपनी बनाकर इन्होंने एक एकत्र किया है, सारी कंपनियों का एक संगठन बनाया है, और उनके अंदर की बात, पापड़ीवाल जी ने कहा ना कि ढक्कन खुला और गंदगी सामने आई, तो इनकी जो अंदर की बात थी, जो अंदर अंतरात्मा में थी, वे आत्मा बाहर निकल के आई है कि हम लोग सनातन के विरोधी हैं, हिंदुत्व के विरोधी हैं, और उसका इन्होंने जीता जागता प्रमाण दिया कि सनातन रूपी बीमारी, कीड़ा, ये वो जो भी वायरस बताया, तो ये वायरस जो इनके दिमाग में है, ये दिमाग में जो वायरस है जनता निकाल देगी, ये तय है। इनको सनातन की ओर से तो ये माफी मांग ले, हम माफ कर देंगे, लेकिन बार बार ऐसा होगा तो कहां तक बर्दाश्त किया जाएगा। इनकी सच्चाई सामने आ रही है, पहले भी आ गई थी, अभी भी आ रही है, और आगे जवाब इनको पब्लिक दे देगी। तो ये बोल रहे हैं, उसका हम विरोध करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। शास्त्रों में, धर्म में कहीं भी नहीं लिखा कोई विवाद करना या इस प्रकार का, लेकिन हम सनातनी होने के नाते ये सनातन को इस प्रकार से बोलेंगे और इस प्रकार के विचार रखेंगे तो हम इनका विरोध करेंगे, इनकी निंदा करेंगे। सैयद साहब, आलम साहब, आपने बहुत खूबसूरती से अपना पहले जवाब दिया था, और ये मैं इसको नहीं कहूंगा कि आपका उदारपन है, ये हमारे आदर्श हैं, हमारे भारतीय संस्कृति के, हमारे देश के आदर्श हैं कि अगर कोई गलत कहता है तो हम एक स्वर में, एकजुटता के साथ सभी धर्म उसकी मजम्मत करते हैं, उसका विरोध करते हैं। लेकिन आपको क्या नहीं लगता कि सभी धर्मों को आगे आकर इस तरह के जो भी कोई बयान देता है, किसी धर्म पर हमला करता है, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाता है, तो उसके लिए सभी को एक साथ एक मंच पर आकर अपनी बात रखनी चाहिए, कहनी चाहिए? बिल्कुल सर, ये मेरी उदारता नहीं सर, ये मेरे संस्कार हैं जो मुझे इसी भारत से मिले हैं, अपने घर से मिले हैं, और मुझे अपने आलिमों से भी मिले हैं, और ऐसे धर्म गुरुओं से भी मिले हैं जो मेरे पास में बैठे हैं, बाल मुकुंद आचार्य साहब। ये मेरे संस्कार हैं, और यकीनन तमाम मजहबों, मिल्लतों, धर्म के लोगों को इस तरह की संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों का खुल के विरोध करना चाहिए। लेकिन एक बात और भी है सर, यहां आज की तारीख में हमारे भारत की ये बदकिस्मती बन चुकी है कि धर्म से ज्यादा राजनीति परोसी जा रही है। राजनीति की जो संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं उन्हें फ्रंट पे लाया जा रहा है। अच्छी शुद्ध राजनीति करने वाले घर में बैठे हैं। ये राजनीति का ही परिणाम है कि आज जो हम जमीन देख रहे हैं कि फला धर्म को आगे मत आने दी जाए, फला मिशनरी का हो या फला चर्च हो या फला मस्जिद हो, फला मंदिरों से तोड़ दिया जाए, तो स्टालिन जैसे लोग उस जमीन को देख के अपनी खेती करना चाह रहे हैं। आप सनातन को मिटाना चाह रहे हैं, वो कुछ और मिटाना चाह रहे हैं। तो बंद कीजिए ये राजनीति, आप भारत मां के गौरव की बात कीजिए। क्या अमित गोयल जी, गुरु कैसे अमित गोयल जी, क्या उदयनिधि के इस बयान ने बीजेपी को खाद पानी दे दिया है? देखिए, खाद पानी का विषय नहीं है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की चंद लाइन बोल देता हूं आपको। गोपाल राम के नामों पर हमने कब अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं, शश्वत मानव का हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, निग्रह हिंदू मेरा परिचय। तो हिंदू तो बहुत उदार है, खाद पानी की बात नहीं है। आप ये समझिए, भारत का ये पूरे के पूरे बहुसंख्यक समाज की धार्मिक आस्थाओं का अपमान है। एक ऐसा व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति, जिसकी कोई, मैं समझता हूं, औकात नहीं है, वो इस तरह की बात करता है सनातन धर्म के बारे में। अरे तुम जैसे कितना आए और कितने चले गए, सनातन था, सनातन है। सुभद्र पापड़ीवाल जी, मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बयान दिया उसका भी उल्लेख करना चाहूंगा। उनका कहना है कि उदयनिधि स्टालिन को वो रावण का वंशज बता रहे हैं। देखिए, वो उनके अपने निजी विचार हैं, मैं उस पर कहना नहीं चाहता। सैयद साहब आ रहा हूं, सैयद साहब, रावण को क्यों बीच में घसीट रहे हैं? उसके भी अपने बहुत आदर्श थे, उसके भी बहुत सारी नीतियां थी, सिद्धांत थे, उसको तो घसीटने वाली बात क्या जो भी है। लेकिन मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। मैंने कल भी पूछा था आपसे, आप मेरी रिक्वेस्ट पे एक बार पूछ तो लीजिए, आपका नेशनल चैनल है, आप उदयनिधि स्टालिन से एक बार पूछ तो लीजिए कि ईसा से 200 साल पहले जन्मे तिरुवल्लुवर के बारे में उनके क्या विचार हैं, तिरुकुरल के बारे में उनके क्या विचार हैं, नायनार के बारे में उनके क्या विचार, वो बता देंगे विचार, तो उनकी बात से मैं सहमत हो जाऊंगा। पूरी विश्व हिंदू परिषद को, पूरे हिंदू परिवारों को कहूंगा कि उन्होंने बात बोली है, सहमत हो जाइए, एक बार उनके विचार तो जान लीजिए। देखिए, बोलने, वो मर्द के बच्चे हैं, इतने सनातन विरोधी हैं, तिरुवल्लुवर के बारे में या नायनार के बारे में कोई टिप्पणी तो लीजिए एक बार, खड़गे जी से भी लीजिए एक बार, पता चल जाएगा इनकी गहराई कितनी है। वरुण पुरोहित जी, मैं अब सवाल ये मेरा ये है कि जो सेल्फ गोल डीएमके ने INDIA के लिए किया है, क्या कांग्रेस की चुप्पी उसमें सपोर्ट कर रही है?
देखिए, कांग्रेस की चुप्पी नहीं है। केसी वेणुगोपाल जी स्पष्टीकरण दे चुके, और भी आपको स्पष्टीकरण मिल जाएंगे। लेकिन ये सेल्फ गोल कांग्रेस के लिए कैसे होगा? कांग्रेस और डीएमके का कोई आपस में कोई वो विलय थोड़ी है। तो जब एआईडीएमके कांग्रेस के साथ थी, जब डीएमके नहीं थी, और ये पीडीपी है, अकाली दल है, सब इनके साथ थे। शिवसेना आज इनके विरोधी है। तो पॉलिटिकल और डीएमके क्या इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है? आईएनडीआईए का हिस्सा नहीं है क्या डीएमके? क्या बैठक जो हुई है मुंबई में, पटना, बेंगलुरु में, वो साथ नहीं थे? अभी छोड़ दिया इन्होंने साथ। अगर हिस्सा भी है, बयान के बाद हो सकता है मित्रता में कोई दरार मंत्री ने स्टेटमेंट दिया तमिलनाडु में, तो वो खंडन करेंगे या उसका अप्रेजल वो करेंगे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी क्यों करेगी इस बात? बस सैयद आलम साहब कुछ आप कहना चाह रहे थे? 10 सेकंड में चाहूंगा जल्दी से क्लोजिंग रिमार्क दे दीजिए, और फिर एक अमित गोयल 10 सेकंड का। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि वरुण पुरोहित जी को ये सोचना चाहिए कि आप पुरोहित हैं, आप कांग्रेस ही बाद में है, सनातनी पहले है। कांग्रेस विचारक बात है, हमारे सनातन मजहब को बुरा कहा जा रहा है, और आज हिंदू बैठ के लड़ रहा है, डिफेंड कर रहा है। अमित गोयल जी एक क्लोजिंग रिमार्क आपका। अमित गोयल जी फिर भी वो डिबेट का जो आज पोल है उसका क्या बताना है? इस समय मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि जो लोग कोर्ट के ऊपर जनों पहनते थे और अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बताते थे, वो लोग कहां गए? पार्टी बात में पूछिए। बार बार मंदिरों का अपमान कर रहे हैं कि लोग मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। नहीं, वो तो ये भी देखते हैं कि जनेऊ, जब आप पार्ट टाइम जनेऊ पहनकर मंदिर में जाते हैं, ये भी चीजें देखी जाती है। वरुण पुरोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। प्राइम डिबेट का प्राइम सवाल भी देख लेते हैं। सनातन पर उदयनिधि स्टालिन के बयान से इंडी अलायंस को मुश्किल होगी क्या? 62%, 62% लोगों का यह कहना है कि हां मुश्किल होगी इस बयान से, और ना कहना है 38% लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। प्राइम डिबेट में फिलहाल आज इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।